इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी रोमांचक गणितीय यात्रा जो बिल्कुल अदृश्य और सूक्ष्म परमाणुओं को हमारी इस वास्तविक दुनिया के रासायनिक यौगिकों से जोड़ती है। देखिए, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री अक्सर एक अलग ही भाषा जैसी लगती है, लेकिन असल में ये पूरी तरह से संख्याओं और अनुपातों का एक बहुत ही खूबसूरत खेल है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जिन मुख्य विषयों को कवर करेंगे वे हैं: पहला, परमाणविक और आणविक द्रव्यमान; दूसरा, मोल का कॉन्सेप्ट; तीसरा, प्रतिशत संगठन; और चौथा, मूलानुपाती और अणुसूत्र। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं हमारे पहले भाग के साथ। एक, परमाणविक और आणविक द्रव्यमान। अब सोचिए, परमाणुओं जैसी बेहद छोटी चीजों का वजन नापना हो तो कैसे नापेंगे? इसके लिए हमें एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जरूरत होती है, और यही काम आता है कार्बन 12 आइसोटोप। ये बहुत ही स्थिर है और इसे मापना आसान है, इसलिए इसे एक परफेक्ट आधार माना गया है। इसके एक परमाणु के द्रव्यमान के ठीक 1/12वें हिस्से को ही हम एटॉमिक मास यूनिट या AMU कहते हैं। यह पैमाना पूरी केमिस्ट्री की एक बहुत बड़ी बुनियाद है। इसे एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। पानी यानी H2O। जब अलग अलग परमाणुओं का द्रव्यमान आपस में जुड़ते हैं, जैसे हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, तो वे मिलकर पानी का आणविक द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर मास बनाते हैं, जो कि 18.02 AMU होता है। देखा जाए तो ये एकदम साधारण सा जोड़ है, बस इसे हम बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कर रहे हैं। और ये गणित सिर्फ पानी तक सीमित नहीं है। अब नमक को ही ले लीजिए, यानी सोडियम क्लोराइड। भले ही ये अलग अलग अणुओं के रूप में मौजूद ना हो, फिर भी इसका फॉर्मूला हमें एकदम सटीक द्रव्यमान निकालने में मदद करता है। बस सोडियम और क्लोरीन के द्रव्यमान को जोड़ दीजिए और आपको कुल 14.44 AMU मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, मोल को समझना। क्या आपने कभी एवोगैड्रो नंबर के बारे में सुना है? ये संख्या सच में होश उड़ा देने वाली है। 6.022 और उसके आगे 23 जीरो। जी हाँ, ये इतना ही विशाल है। जिस तरह एक दर्जन का मतलब 12 होता है, ठीक उसी तरह किसी भी चीज के एक मोल का मतलब ये बहुत बड़ी संख्या है। और ये मोल कोई हवाई कंसेप्ट नहीं है, बल्कि ये केमिस्ट्री का सबसे सेंट्रल हब है। ये एक ऐसी कड़ी है जो मोल मात्राओं, मोलर मास और यहाँ तक कि गैस के आयतन को आपस में जोड़ती है। एक तरह से ये आपके लिए एक मास्टर की है, जिससे आप इन सभी चीज़ों के बीच बहुत ही आसानी से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। चलिए इस मोल की असली ताकत को असल जिंदगी में टेस्ट करते हैं। जरा सोचिए, पानी की एक बिल्कुल छोटी सी बूंद, मान लीजिए सिर्फ 0.04 मिलीलीटर की। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस एक बूंद के अंदर पानी के कितने अणु या मॉलिक्यूल्स होंगे? पहली नजर में तो यह सवाल नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन केमिस्ट्री इसे मुमकिन बनाती है। पहले पानी के वॉल्यूम को डेंसिटी की मदद से उसके मास में बदलते हैं और फिर मोलर मास का इस्तेमाल करके मोल निकाल लेते हैं। और जब ये गणित अपना जादू चलाता है तो पता चलता है कि पानी की उस एक नन्ही सी बूंद में 1.33 गुणा 10⁻21 मॉलिक्यूल्स होते हैं। यकीन मानिए, ये संख्या हमारे ब्रह्मांड में मौजूद तारों से भी कहीं ज्यादा है। अद्भुत है ना? अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, 3% संघटन। अब किसी भी कंपाउंड के अंदर कौन सा तत्व कितने प्रतिशत है, ये पता लगाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बेकिंग रेसिपी में ये जानना कि चीनी कितनी है और मैदा कितना। इसके लिए बस कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। पहले कुल मास निकालिए, फिर उस खास तत्व का मास लीजिए, उसे कुल मास से डिवाइड कीजिए और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एकदम सीधा, सटीक और आसान। इसे ब्लू विट्रियोल के उदाहरण से समझते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को जब हम इस कंपाउंड पर लागू करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके कुल 249.5 ग्राम मास में तांबा, सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अलग अलग कितना हिस्सा है। ये तरीका एक तरह से इस कंपाउंड का पूरा विश्लेषण कर देता है। और जब हम इन कैलकुलेशंस के नतीजों को देखते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। क्या आप सोच सकते हैं कि इस शानदार कंपाउंड के द्रव्यमान का 57% से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का है? वहीं हाइड्रोजन का हिस्सा सिर्फ 4% के आसपास है। ये प्रतिशत हमें किसी भी यौगिक की असली प्रकृति को गहराई से समझने में बहुत मदद करते हैं। अब चलते हैं हमारे आखिरी भाग की ओर, 4, मूलानुपाती और अणुसूत्र। अभी तक हमने जो प्रतिशत निकाले, क्या हम उनका इस्तेमाल उल्टी दिशा में कर सकते हैं?
बिल्कुल, एक जासूस की तरह इन प्रतिशतों का इस्तेमाल करके हम किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला या मूलानुपाती सूत्र निकाल सकते हैं। बस प्रतिशत को ग्राम में बदलिए, फिर मोल में, और उनका सबसे सिंपल पूर्ण संख्या अनुपात निकाल लीजिए। इस तरह एक बहुत ही जटिल रासायनिक रहस्य पल भर में एक सरल निष्कर्ष में बदल जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम कार्बोनेट को ही ले लीजिए। जब हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, यानी प्रतिशत को मोल में बदलते हैं और फिर सबसे सरल अनुपात निकालते हैं, तो हमारे सामने उस यौगिक का सटीक फॉर्मूला आ जाता है। ये गणनाएं इस बात का पक्का सबूत है कि केमिस्ट्री का ये तरीका कितना रिलायबल है। और हमारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक बार जब हमें वो सबसे सरल एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल जाता है, तो बस उसे मोलर मास से निकाले गए एक सिंपल नंबर n से गुणा करना होता है। ऐसा करते ही हमारे सामने उस कंपाउंड का असली और पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या अणु सूत्र आ जाता है। ये अंतिम सूत्र उस यौगिक की पूरी कहानी बयां कर देता है। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको सिर्फ एक बेसिक सरलीकृत अनुपात बताता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पूरी और एकदम सटीक सच्चाई बताता है। जैसे ईथीन गैस के लिए इसका बेसिक अनुपात तो CH2 है, लेकिन असलियत में इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4 होता है। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर के अंत में जरा इस बात पर विचार कीजिए। अगर सिर्फ मोल और एवोगैड्रो नंबर के गणित से हम पानी की एक नन्ही सी बूंद के इतने गहरे रहस्य खोल सकते हैं, तो सोचिए इस केमिस्ट्री के टूलकिट से पूरी भौतिक दुनिया के कितने और रहस्य सुलझाए जा सकते हैं। रसायन विज्ञान का ये संख्यात्मक जादू हमारे चारों तरफ है। बस इसे देखने और समझने के लिए सही नजरिए की जरूरत है।